मान लीजिए कि आप अपनी गाड़ी लेकर अपने घर से जाते हैं। रास्ते में गाड़ी सड़क पर चलती है और कुछ दूर सड़क पर चलने के बाद सामने कीचड़ आ जाता है। अब जब कीचड़ में से गाड़ी होकर निकलेगी तो उसके टायर पे भी कीचड़ लगेगा, उसका टायर गंदा होगा। अब वो कीचड़ कुछ दूर बाद खत्म हो गया और आप फिर से सड़क पर आ गए। अब फिर से जब गाड़ी सड़क पर चलने लगेगी तो हो सकता है उसका कीचड़ हट जाए, लेकिन वो कीचड़ पूरी तरह से साफ नहीं होता, वो ऊपर ऊपर से साफ हो जाएगा। आप किसी चीज से साफ करेंगे तो भी वो ऊपर से ही साफ होगा, क्योंकि टायर पर जब हम देखते हैं तो उसमें लेयर्स बनी होती हैं, उसमें एक स्पेस बना होता है, एक जगह बनी होती है और उसमें मिट्टी फंसी रहती है, कीचड़ भी उसी में फंसा रहता है। तो ऊपर से साफ करने पर वो ऊपर ऊपर से साफ होता है। उस टायर को पूरी तरह से साफ करने के लिए आपको तेज प्रेशर से उस पर पानी डालना होगा, तब उस बीच वाले स्पेस से वो मिट्टी निकल कर बाहर आएगी। लेकिन अगर हम हाई प्रेशर से उस पर पानी नहीं मारते हैं तो वो मिट्टी सालों सालों तक उसमें फंसी रहती है और टायर यूं ही चलता रहता है। उसी तरह जब हम कोई खाना खाते हैं तो पहले तो वो खाना हमारे मुंह में आता है, मुंह में हम उसे चबाते हैं, फिर वो हमारे पेट में पहुंचता है जहां पर हमारी इंटेस्टाइन उसमें से रस लेती है, उसमें से जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं उन्हें खींच लेती है और उसके बाद उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देती है, जहां से वो अपने रास्ते से बाहर आ जाता है। लेकिन हर प्रकार के खाने को पचने में अलग अलग समय लगता है, ये तो हमने सीख लिया, अभी पीछे बताया था। तो इससे पहले कि वो खाना पच पाता, हमारे इंटेस्टाइन उसमें से जरूरी न्यूट्रिएंट्स निकाल पाती, उससे पहले ही हम कुछ और खा लेते हैं। अब वो भी तो जाएगा, अब वो खाना जो हमने अभी खाया है वो भी इसी रास्ते से वहीं पर पहुंचेगा। तो अब जो खाना पहले से हमारे पेट में पड़ा हुआ है, जो पूरी तरह से हजम भी नहीं हुआ है, डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो अभी उस पर प्रेशर लगेगा। किसका? जो खाना हमने अभी खाया है उसका, क्योंकि वो भी तो उसी रास्ते से आगे जाने वाला है और आगे तो जाम लगा पड़ा है। तो ये खाना उसको धक्का मारेगा और वो पुराना खाना बिना पूरी तरह से डाइजेस्ट हुए आगे निकल जाएगा। लेकिन जब ये हाफ डाइजेस्टेड खाना बिना पूरी तरह से हजम हुए आगे बढ़ जाता है तो ये पीछे छोड़ जाता है बैक्टीरियाज के भंडार। बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो पीछे छूट जाते हैं और ये बैक्टीरियाज हमारे इंटेस्टाइन से, यानी कि हमारे पेट की, हमारे स्टमक की जो इनर वॉल्स होती हैं उनसे चिपक जाते हैं, चिपट जाते हैं। उसी तरह जैसे वो कीचड़ उस गाड़ी के पहिए पर लगा था, ठीक उसी प्रकार अब हमारी इंटेस्टाइन तो खाने से न्यूट्रिशंस खींचने के लिए बनी है। तो जब हमारी इंटेस्टाइन खाने से न्यूट्रिशंस खींचती है और शरीर के दूसरे अंगों में उन्हें पहुंचाती है, तो उन न्यूट्रिशंस के साथ ये बैक्टीरियाज जो पहले से ही हमारे इंटेस्टाइन से चिपके हुए थे, ये भी खून के साथ अलग अलग अंगों में पहुंच जाते हैं। जब ये बैक्टीरिया वाला खून हमारे शरीर के अलग अलग अंगों पर पहुंचता है तो अलग अलग प्रकार की बीमारी पैदा होती है, जैसे